कानून की एक छोटी सी मुहर करोड़ों जिंदगियों को अंधेरे में धकेल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते ही भारत का कृषि ढांचा और ग्रामीण रोजगार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। डेयरी निर्यात ठप होने से देश की जीडीपी को 5% का सीधा झटका लगेगा और गांव में भूखमरी की संकट ऐसे देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना आज तक नहीं की गई होगी। राष्ट्रीय पशु या पक्षी चुनना सिर्फ एक सरकारी आदेश जारी कर देने जितना आसान काम नहीं होता। इसके पीछे महीनों की रिसर्च, वैज्ञानिक मापदंड, भौगोलिक परिस्थितियां और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि जैसे कई गंभीर पहलू शामिल होते हैं। आइए भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के उदाहरण से समझते हैं कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल और कितनी दूरदर्शी होती है। मैं बीके बिहारी इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 1960 से 1963 की बीच की है, जब भारत सरकार देश के लिए एक ऐसा पक्षी की तलाश कर रही थी जो दुनिया के सामने भारत की अनूठी पहचान को रख सके। मुकाबला कड़ा था। राष्ट्रीय पक्षी की दौड़ में मोर अकेला नहीं था, इसके साथ हंस, सारस, गरुड़ और कबूतर जैसे पक्षी भी शामिल थे। भारत के मशहूर वैज्ञानिक सलीम अली खुद ग्रेट इंडियन बर्ड्स यानी सारस के एक प्रजाति को भारत के राष्ट्रीय पक्षी बनाना चाह रहे थे, क्योंकि वो विलुप्त होने के कगार पर थी। लेकिन सरकार ने आखिरकार 31 जनवरी 1963 को आधिकारिक रूप से मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दी। आपके मन में भी यही सवाल होगा कि आखिर मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी क्यों चुना गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी चुनने के लिए कुछ सख्त और व्यवहारिक नियम तय किए थे। पक्षी ऐसा होना चाहिए जो देश के किसी एक कोने या राज्य में नहीं बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत में पाया जाता हो, जिसे पहचानने के लिए किसी को गाइड बुक या वैज्ञानिक नाम की जरूरत न पड़े, जिसे एक छोटा बच्चा भी बहुत आसानी से पहचान ले। राष्ट्रीय प्रतीक हमेशा एक जंगली जीव होना चाहिए। इसे बांधना, पालना या खरीदना बेचना एक दंडनीय अपराध होगा। ऐसा बहुत सारा नियमों को बनाया गया। सदियों से हमारे भारतीय इतिहास, कला, पौराणिक कथाओं और लोकगीत तथा भगवान कृष्ण और कार्तिकेय के बेहद प्रिय माना जाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, यजीदी धर्म, ईसाई धर्म मोर को बेहद पवित्र, पूजनीय या ईश्वर का प्रतिनिधि मानते आए हैं। मोर का चयन यह साबित करता है कि राष्ट्रीय प्रतीक बनने के लिए जीव को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र और प्राकृतिक रूप से जंगली होना अनिवार्य है। अब हम गाय के बारे में जानते हैं। गाय जैसी अत्यंत पूजनीय माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उनका स्थान और उनका महत्व हमारे घरों और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, नहीं कि जंगली जानवरों की तरह जंगलों से। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना सुनने में जितना पवित्र और गौरवशाली लगता है, व्यवहारिक और कानूनी रूप से यह उतना ही विनाशकारी कदम साबित हो सकता है। यदि गाय को यह सर्वोच्च संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तो क्या आप इसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए और हमारे मुस्लिम बंधु गौ माता के लिए आगे आ रहे, इससे बड़ा सौभाग्य और कहीं नहीं होगा। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, बल्कि सनातन धर्म की वह सदियों पुरानी आस्था और परंपरा भी समाप्त हो जाएगी जो हम सदियों से निभाते आ रहे हैं। सनातन धर्म में गाय का स्थान एक पशु का नहीं बल्कि एक माँ का होता है। धर्म के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास माना गया है। आज गाय हमारी अटूट श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन राष्ट्रीय पशु बनते ही गाय पर से किसान समाज और भक्तों का हक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो सीधे वन विभाग की संपत्ति बन जाएगी। राष्ट्रीय पशु बनने के बाद कानूनन रूप से वन्य जीव को इंसानी भोजन आप नहीं खिला सकते। इसके साथ पशु के शारीरिक अंग मल मूत्र का धार्मिक व व्यवसायिक उपयोग करना या उसे खूंटे से बांधना या उसका पालन करना या उसके दूध को खरीद बिक्री करना, ये सब एक कानूनन अपराध बन जाएगा। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह गौधन पर टिकी है। इस फैसले से भारी आर्थिक चोट पहुंचेगी।
भारत के 8 करोड़ से अधिक छोटे सीमांत किसान डेयरी उद्योग पर निर्भर हैं। वो दूध बेचकर अपने घर को चलाते हैं। सोचिए, वो रातों रात बेरोजगार हो जाएंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। यदि गाय का दूध निकालना और बेचना इस पे प्रतिबंधित लग गया तो देश में दूध, दही, मक्खन, घी और पनीर मिलना बंद हो जाएगा। करोड़ों बच्चों को पोषण मिलना बंद हो जाएगा। पूरा देश कुपोषण की आग में झुलस जाएगी। डेयरी निर्यात ठप होने से देश के जीडीपी को 5% का सीधा झटका लगेगा। गाय का गोबर और गौमूत्र हमारी खेतों की जान है। जब किसान गाय को ही नहीं पाल पाएंगे तो रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी बन जाएगी, जिससे हमारी धरती बंजर हो जाएगी और भूखमरी का ऐसा संकट खड़ा होगा जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की होगी। इसीलिए गाय को राष्ट्रीय पशु न बनाना ही असल मायने में उसकी सेवा करने, उसे मां मानना और देश की अस्तित्व को बचाए रखने का यही एक मात्र व्यवहारिक और धार्मिक रास्ता है। ये जानने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए बिना उसे गौ हत्या से बचाने और सनातनी आस्था की रक्षा करने और किसानों के डेयरी व्यवस्था को सुरक्षित करने का कोई तो कानूनन रास्ता होगा। और पूरे देश में एक कड़ा गौ संरक्षण कानून लाना ही उसे बचाने का एकमात्र उपाय है, जिसकी मांग आजादी के समय से लेकर वर्तमान समय तक लगातार चल रही है। इस दर्जे के तहत गाय पर वन जीव अधिनियम के कड़े और अव्यवहारिक नियम लागू नहीं होते। किसान स्वतंत्र रूप से गाय पाल सकते हैं, उसकी दूध निकाल कर बेच सकते हैं, उसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। यदि इस रणनीति को अपनाया जाए तो देश की धार्मिक भावनाएं भी सुरक्षित रहेगी और मुस्लिम सामुदायिक सहित किसी भी वर्ग के द्वारा गाय की कटाई और कुर्बानी पूरी तरह रुक जाएगी। ये कानून लागू होने के बाद सरकार किसानों के लिए ये काम करे तो और भी मजा आ जाए। कई बार ऐसा होता है, जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो किसान उसे खुले में छोड़ देते हैं, जिससे गाय तस्करों के हाथ लग जाती है। इससे समाधान के लिए सरकार को हर ग्राम पंचायत स्तर पे आधुनिक गौशालाएं को बनवानी होगी, जहां गाय के गोबर और गौमूत्र से सीएनजी, जैविक खाद और दवाइयां बनाकर गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। गिर, साहिवाल, थारपाकर जैसी सब देसी गायों पर सरकार सब्सिडी दे और दूध पर बोनस दे तो किसान आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो जाएंगे कि गाय को अपने से कभी दूर नहीं करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।